रंग बिरंगे फूलों की छटा बिखेरती ये वादियाँ। यकीनन ये कोई और जगह नहीं बल्कि फूलों की घाटी का ही हो सकता है। हम रात में दिल्ली से ऋषिकेश के लिए निकल पड़े और अगली सुबह ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए बस पकड़ लिया। हालांकि बस बद्रीनाथ तक जा रही थी और गोविंद घाट से 1 घंटे की दूरी पे ही था बद्रीनाथ। तो हमने डिसाइड किया कि रात में बद्रीनाथ जी के दर्शन करके अगली सुबह गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल पड़ेंगे। बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते बहुत ही तीखे और घुमावदार हैं। रास्ते में कई जगह हमें लैंडस्लाइड देखते हुए मिल रहे थे। खैर, भगवान का नाम लेते हम आगे बढ़ रहे थे और इस असाधारण सफ़र पे निकल पड़े थे। ये मेरे लाइफ का पहला ट्रैकिंग एक्सपीरियंस होने वाला था। यहाँ के माउंटेन रेंज शिवालिक रेंज के अंदर आते हैं, जो कि आउटर हिमालय रेंज है, जहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पे आते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, माउंटेन्स बड़े, रास्ते तीखे और सकरे होते जा रहे थे। हम शाम को करीब 7 बजे बद्रीनाथ जी धाम पहुंच गए और वहाँ नेचुरल तप्त कुंड में नहाए, जिसके बाद मानो दिल और दिमाग सब पवित्र हो गया हो। फिर दर्शन करके वहाँ नाइट स्टे किया हमने और अगली सुबह गोविंद घाट के लिए निकल पड़े। करीब 1 घंटे में हम गोविंद घाट पहुँच गए। गोविंद घाट से पहले घनघारिया 14 किलोमीटर है, जिसे 4 किलोमीटर मोटरेबल रूट के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ 2 बजे के बाद एंट्री क्लोज कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर शाम को जंगली जानवरों का भय रहता है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देख यही सोच रहा था कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी बना लिया है कि हम अपने ही नेचर के बारे में नहीं पता। रास्ते में ऐसी नदियाँ वहाँ के नज़ारों को जन्नत का एहसास करा रही थी। यहाँ रास्ते में ढाबे तो हैं, मगर आपको डबल प्राइस पे सामान मिलेंगे। इसलिए आप गोविंद घाट से या पहले से ही आप अपने लिए अपने खाने के और ज़रूरत के सामान खरीद कर लाएं तो बेटर है। यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है। आप 3300 रुपये पे करके बोथ साइड आने जाने की सर्विस बुक करा सकते हैं। मगर मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप ट्रैकिंग करके ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि उसका अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। हेलीकॉप्टर सर्विस तो उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम हो। हम शाम को घनघारिया पहुंच गए और वहां गोविंद धाम गुरुद्वारे में नाइट स्टे किया। यहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए भी रास्ता जाता है, तो हमारे सिख भाई बंधु यहीं आकर स्टे करते हैं। अगली सुबह हम वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल पड़े और यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, जो कि 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी। यहाँ सुबह में चेक पोस्ट पे परमिशन लेके ही जाना पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर 67.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और 1982 से इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ के साइन बोर्ड के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के हम आगे बढ़ गए। हम यही सोच रहे थे कि वैली ऑफ फ्लावर की तरफ जाने वाले रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं और वहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्ते और भी कच्चे होते जा रहे थे। हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया था कि यहाँ ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, शिप देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप ज़रा संभल कर चलें। और हम घने जंगलों के बीच इन सब बातों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे।
इन नदियों से बनी घाटियाँ हमारे अंदर एक नई जान भर देती थी। वाकई वहाँ की घाटियाँ एक अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। वैली ऑफ फ्लावर 14,400 फीट मतलब 3750 मीटर के एल्टीट्यूड पे बना है, जिससे आपको ईयरिंग प्रॉब्लम कुछ देर के लिए हो सकती है, मगर इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ आकर मन बस यही कर रहा था कि मैं बस यहीं बस जाऊँ, मगर हम कुछ भी चाह लें समय के साथ बदलाव होते ही रहेंगे। यहाँ की चढ़ाई 60 से 70 डिग्री के एंगल पर है, जिससे हमारे घुटनों में थोड़ी देर में ही दर्द होने लगता था और हम वहाँ रुक के नेचर की वो फील करने लगते थे और फिर से नेचर हमारे अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए नई जान डाल देती थी। करीब 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम वैली ऑफ फ्लावर की स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच ही गए और तब हमें एहसास हुआ कि जन्नत के दरवाजे पर आखिर हम आ ही गए। वाकई एक अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था। आइंस्टीन ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि प्रकृति की गहराई में देखो और आप हर चीज़ बेहतर ढंग से समझ सकोगे।